हेलो बच्चों, मैं राजीव कुशवाहा फिर से आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो वेक्टर अलजेब्रा यूनिट है उसका हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक कौन सा होगा बच्चों? टॉपिक होगा आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। और इसी में एक और टॉपिक है, वो है आपका स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ये भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, क्लियर हो गया? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और इसके पिछले लेक्चर्स में हम लोग क्या किए, वेक्टर्स देख लिए हैं, टाइप ऑफ वेक्टर देख लिए हैं। जीरो वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और एडिशन हम लोग वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं। इसमें तीन रूल्स थे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। ये सारे हमने क्या किए हैं, अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला हम लोग कवर कर रहे हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है। देखिए कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आइडेंटिफाइड इन टू डिफरेंट वे। किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ये स्पेलिंग थोड़ा सा गलत। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डिफाइंड इन टू डिफरेंट वे। किस तरह से डिफरेंट वे से डिफाइन करते हैं वो देख लीजिए। पहला है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और जो दूसरा है बच्चों वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट किसे कहते हैं वो देख लीजिए। इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर गिव्स ए स्केलर क्वांटिटी, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। या ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट। अभी आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो करा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर मतलब क्या हुआ बच्चों, कि मान लीजिए ये हमारे पास एक है वेक्टर ए, ठीक है, और यहाँ पे एक है वेक्टर बी। इन दोनों वेक्टर को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मिलनी चाहिए, एक वेक्टर मिलेगा सी, नो, ये मिलेगा हमें स्केलर। क्या मिलेगा, स्केलर, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, सी लिखा है बच्चों। सी वेक्टर मैं नहीं लिखा हूँ। अगर यहाँ पे सी वेक्टर लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए बच्चों, स्केलर आनी चाहिए, वेक्टर नहीं आनी चाहिए। अगर वेक्टर आ गया तो वो चला जाएगा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट में। अगर स्केलर आया तो वो हो जाएगा हमारा स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या किया, दो वेक्टर को कंसीडर कर लिया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनका हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन कराया। जब मल्टीप्लिकेशन कराया तो जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या हुई, स्केलर आई। मैंने कहा सी वेक्टर लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, जो कि ये स्केलर प्रोडक्ट का डिफिनीशन नहीं है। क्लियर हो गया? तो क्या आना चाहिए, स्केलर। ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। चूंकि डॉट लगता है इसमें इन दोनों के बीच में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। और जो दूसरा होता है हमारे पास क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। इफ टू वेक्टर आर सो मल्टीप्लाई, इस तरह से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, चाहे डॉट प्रोडक्ट करें या क्रॉस लगाएं। मतलब इसमें ये कहने का सेंस है, इस प्रकार मल्टीप्लाई करें कि द रिजल्टेंट ऑफ मल्टीप्लाइड इज ए वेक्टर, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? तो क्या कहा जा रहा है, मल्टीप्लाई हमें ऐसे करना है दो वेक्टर का कि जो रिजल्टेंट मिले बच्चों वो मिले मुझे वेक्टर। ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर हो रहा है मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें हमको क्या करना है, ऐसा दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे इस तरीके से करना है मल्टीप्लाई कि हमें वेक्टर मिले। तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो मिलता है वो मिलता है मुझे वेक्टर। क्या मिलता है बच्चों, वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? सेम इसी तरह से इसको भी समझ सकते हैं कि ऐसे हमको वेक्टर को इस तरीके से मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई तो कराना है लेकिन इस तरीके से कराना है बच्चों कि हमें जो रिजल्टेंट मिले
वो स्केलर मिले। बात को क्लियर हो रही है? तो वो किस तरह का मल्टीप्लाई है बच्चों? तो वो मल्टीप्लाई है डॉट प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट। अब डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस सिंपली मैंने आपको बताया कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। क्लियर हो गया? ठीक है। क्या बताया मैंने कि दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई कराइए कि जो रिजल्टेंट मिले वो स्केलर मिले। ओके बच्चों, इसमें क्या है, दो वेक्टर को इस तरह से मल्टीप्लाई कराइए कि हमें वेक्टर क्वांटिटी मिले। स्केलर में हम लोग डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कराते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कराते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉस। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग डॉट, तो इसका नाम हो जाता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। आइए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट के ही बारे में बस बात होगी, ठीक है, या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं क्या बच्चों? डॉट प्रोडक्ट, ये भी इसका नाम है यहाँ पे। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट, ये भी लिख लीजिएगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a एंड b इज डिफाइंड एज ए स्केलर क्वांटिटी। हमको पता हो गया है, पीछे पढ़ लिए हैं कि हमें दो वेक्टर का मल्टीप्लाई क्या करना है, कराना है कि स्केलर क्वांटिटी मिले। तो स्केलर क्वांटिटी में बच्चों क्या हो जाता है हमारे पास? ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यही मेरे पास ए और बी का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो यही मुझे मिलती है स्केलर प्रोडक्ट में। ठीक है, आगे देखिए, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। ए और बी क्या है? दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। एंड जो थीटा है बच्चों, वो एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। किसके डायरेक्शंस? एंगल सॉरी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो डायरेक्शन है, जो थीटा है, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? थीटा एंगल हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ए और बी क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर ए और बी का, और जो थीटा हो गया बच्चों, वो क्या हो गया? वेक्टर ए और वेक्टर बीच के एंगल हो गया। ठीक है, आगे देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एज ए डॉट बी लिखते हैं, विच इज रीड, किस तरह से रीड करते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इस तरह जो छूटा हुआ चीजों में लिख दे रहा हूं उसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड therefore therefore it is also called डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। thus इस प्रकार ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बनाया है। वो डायग्राम क्या है? ये डायग्राम क्या है मेरे पास? ये डायग्राम वेक्टर ए है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? वेक्टर बी है। इस वेक्टर बी का, वेक्टर बी है ना, तो इस वेक्टर बी का कंपोनेंट हमने क्या निकाल दिया यहाँ पे? तो आपको पता ही है कॉस थीटा आएगा। व्हाई? बिकॉज मैंने यहाँ पे लंब डाल दिया, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास? कर्ण। तो कर्ण हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये बी है वैल्यू। क्या है? वैल्यू बी है। पूरी की पूरी वैल्यू कितनी है बच्चों? बी है। तो ये जो हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? बी कॉस थीटा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू हो गई हमारे पास बी कॉस थीटा। ये वेक्टर बी का प्रोजेक्शन कह सकते हैं, या वेक्टर बी का ये जो हमने निकाला इस ए वाले डायरेक्शन में वैल्यू कितनी है उसका हमने निकाला। क्लियर है? हमने क्या कहा? वेक्टर बी का वेक्टर ए के डायरेक्शन में बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया? निकाल लिया। क्लियर हो गया इस डायग्राम से? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देख लीजिए। द स्केलर प्रोडक्ट The scalar product AB cos theta of a vector A and vector B may be considered as
आइदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। मतलब कह रहा है कि किसी का भी प्रोजेक्शन किसी के भी अलोंग निकाल के हम लोग कर सकते हैं। कैसे? देखिए इस डायग्राम में मैंने क्या किया है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बच्चों हमने क्या किया है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, वेक्टर ए का प्रोजेक्शन क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है। क्लियर हुआ? ये हमारे पास क्या है, वेक्टर ए, और ये हो गया हमारे पास वेक्टर बी। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, ये डायग्राम गलत हो गया बच्चों, जिसने बनाया वो गलत बना दिया है। ये वेक्टर बी है बच्चों, तो वेक्टर बी से मुझे इस पे लंब डालना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम को, इसको अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। थोड़ा सा ये डायग्राम मिस्टेक कर दिया जिसने बनाया। ठीक है, ये वेक्टर बी है ना, इस वेक्टर बी से हम लोग ने क्या करेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। कहाँ से? वेक्टर ए से वेक्टर बी पे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया? और ये जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, थीटा। जब ये 90 डिग्री हो गया बच्चों, और जब ये थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा कर्ण, हाइपोटेनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, आधार। क्लियर है? अब यहाँ से निकाल सकते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। तो आधार ये हो गया हमारे पास, ये बी वाला आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो गया बच्चों, ये। तो हम निकाल दें यहाँ से cos थीटा बराबर आधार बटे, देखिए रटना नहीं चाहिए, कोई भी चीज समझ के करना चाहिए, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार क्या है मेरे पास, देखो बच्चों, ये हमारे पास b, तो cos थीटा बराबर b। ठीक है, हो गया। कर्ण कौन सा था, ये कर्ण क्या है बच्चों, ये है a। तो b बराबर क्या निकल गया बच्चों हमारे पास, a cos थीटा। अब क्लियर हो गया, कोई डाउट? चलिए, पीछे वाले डायग्राम में क्या था बच्चों, ये लंब डाला गया था। कौन सा? यहाँ पे हमने लंब डाला था वेक्टर ए पे। ठीक है, ये दोनों डायग्राम बनाने का मतलब क्या है बच्चों, दोनों डायग्राम बनाने का मतलब ये है बच्चों कि वेक्टर ए का प्रोजेक्शन, या ये कहिए वेक्टर ए का वैल्यू हम लोग बी के डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं, और वेक्टर बी का वैल्यू वेक्टर ए के डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं। और जब दोनों की वैल्यू निकालते हैं तो दोनों वैल्यू क्या आती है, इक्वल आती है। ठीक है, कैसे इक्वल आती है देख लीजिए, जब इसका प्रोजेक्शन जब इस पे पड़ता है बच्चों, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है मेरे पास, बी कॉस थीटा। ठीक है ना, क्या हो जाता है, बी कॉस थीटा। तो जब इसकी वैल्यू निकाला जाता है हमारे पास, तो क्या हो जाता है देख लीजिए, ए, ठीक है, इंटू बी कॉस थीटा। तो ये फाइनली हमारे पास क्या मिल जाता है, ए बी कॉस थीटा। समझ में आया? हमने क्या कहा, a इंटू बी कॉस थीटा कर दिया, एक ही डायरेक्शन में है ना, हमको मल्टीप्लाई भी करना है, तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया इन दोनों का। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी हमारे पास ये मिलके आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे भी देखिए, या यहाँ पे क्या हुआ, इस b के अलोंग, इस b के अलोंग हमने a का प्रोजेक्शन निकाला। तो जिस पे भी प्रोजेक्शन निकालना होता है जिसका, उससे हम लोग क्या करते हैं, लंब डालते हैं बेटा, लंब ड्रा करते हैं उस पे। ठीक है, हमने किसका प्रोजेक्शन निकालना है, ए का। तो ए का प्रोजेक्शन निकालना है किस पर, बी पे। तो ए से बी पर क्या करेंगे, एक लंब को ड्रा करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे बच्चों। जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ठीक है, समझ में 90 डिग्री किस पर ड्रा करेंगे, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, या जिस डायरेक्शन में निकालना है, और जिसका निकालना है उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्शन को ड्रा करते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालना होगा, आप लोग सब कुछ ऐसे नोट्स में ऐड करिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी आर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑफ वेक्टर ए एलॉन्ग वेक्टर बी। देख रहे हैं वही चीज, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये देखिए b ऐसे लिख लीजिए along b, तो यहाँ पे हो जाएगा b ब्रैकेट में a cos
थीटा। तो ये वाला भी पोर्शन क्या हो गया हमारे पास, ये भी मिलके क्या बन जाएगा हमारे पास, ए बी कॉस थीटा। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है ना। किसका प्रोजेक्शन किस पे निकाला गया है, मैंने कहा ऐसे भी बना सकते हैं डायग्राम, बी का प्रोजेक्शन ए पे निकाल सकते हैं, तो भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वेक्टर की वैल्यू तो ये मिलेगी। ये देखिए ए बी कॉस थीटा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, फिर ये वाली सारी चीज़ों को राइट डाउन करके, ये वाली पूरी राइट डाउन करके, फिर ये वाला डायग्राम बना करके, ठीक है, फिर आप ये वाली वैल्यू को क्या करेगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। इससे भी करेंगे, ए का प्रोजेक्शन भी बी पे निकालेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू इतना ही आई। इसको बताने का मकसद क्या है बच्चों, वो अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। क्या कहा गया है देख लीजिए, इट इज क्लियर फ्रॉम द definition of scalar product that commutative law of multiplication hold। मतलब जो स्केलर प्रोडक्ट है बच्चों, वो जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कौन सा लॉ फॉलो करता है, तो आप बोलेंगे सर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, अभी आप अगला पॉइंट पढ़े मतलब वेक्टर जब पढ़ेंगे तो देखेंगे वो किसी और लॉ को फॉलो करता है। तो ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर लिखेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए वेक्टर के बराबर होगा, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी कॉस थीटा। मतलब अगर उनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आप ए डॉट बी लिखो, ठीक है, चाहे आप ए डॉट बी वेक्टर लिखो, तो उसकी भी वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, ए बी कॉस थीटा मिलेगी बच्चों। या आप लिखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, ए बी कॉस थीटा ही मिलेगी आपको। बट जब क्रॉस प्रोडक्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी, इसकी जो वैल्यू होती है माइनस बी क्रॉस ए होती है। ये देखिए चेंज हो गया ना, इसीलिए कहा गया है कि ये जो बी डॉट ए डॉट बी दोनों सेम होता है, तो ये जो फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। इसी कम्यूटेटिव लॉ को बताने के लिए मुझे ये दोनों डायग्राम पे क्या करना पड़ा है बच्चों, डिस्कस करना पड़ा है। ये डायग्राम और ये डायग्राम दोनों को डिस्कस करना पड़ा है। इस चीज़ को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है बच्चों, देन तब क्या होगा, पैरेलल होंगे तो हमको पता है पैरेलल मतलब क्या होता है। पैरेलल मतलब क्या होता है बच्चों, समांतर या समानांतर। ठीक है, मतलब एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन भी ऐसे ही होगी। ठीक है, अपोजिट भले हो सकती है बट क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये चीज हो सकती है। ठीक है, डायरेक्शन भी क्या हो सकता है, सेम हो सकता है या अपोजिट हो सकता है, लेकिन पैरेलल होनी चाहिए। तो इस तरह से पैरेलल होती है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। या एंगल कहेंगे, एंगल भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, डायरेक्शन सेम ही रखिएगा, डायरेक्शन क्या है, सेम। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका इनडायरेक्ट वे में मतलब ये होता है कि थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाता है बच्चों, तो ये भी अपने नोट्स में ऐसे ही लिखिएगा, ए डॉट बी बराबर क्या आता है मेरे पास, ए बी कॉस 0 डिग्री। क्यों मैं रख दिया, क्योंकि मैंने पैरेलल वाली बात बोल दी है। तो पैरेलल वाली बात जब बोली है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये थीटा में 0 लिख दूंगा इसको। हमें पता है काश 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए बी। क्लियर हो गया, क्या मिल गया मुझे, इसकी वैल्यू ए बी। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, काश 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 होती है। क्लियर हो गया, चलिए इसी चीज को अगर सेम वेक्टर पे अप्लाई करूं, सेम वेक्टर हो, इफ द वेक्टर आर सिमिलर, अगर वेक्टर सिमिलर हो तो देन क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है, सिमिलर हो गया, तो इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। क्योंकि हमें पता है दो वेक्टर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे क्या मिलती है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी बताइए, ए डॉट ए, तो हमने क्या लिख दिया इसको, ए स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं। ऐसे ही सपोज करिए सेम वेक्टर है,
वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, मतलब बी इंटू बी, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर। क्लियर हो गया ये बातें, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें आप लोग नोट्स में ऐसे ही ऐड करिएगा। आगे देखिए, if this property is applied, the unit vector I cap, j cap और k cap which are mutually perpendicular to each other, ये पता ही है आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं बच्चों, सारे एक दूसरे से क्या होते हैं 90 डिग्री पे होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप, एक्स डायरेक्शन में होता है बच्चों, वाई डायरेक्शन में होता है हमारा जे कैप, और जो जेड डायरेक्शन में होता है वो क्या होता है बच्चों के कैप। ये सारे एक दूसरे पर क्या होते हैं 90 डिग्री पे क्या होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसा इसको बनाया जाता है। ठीक है, तब क्या होगा अगर वही यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई किया जाए। कौन सी वाली प्रॉपर्टी बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी, पैरेलल वाली प्रॉपर्टी। कौन सी वाली बच्चों, पैरेलल वाली प्रॉपर्टी। तो आइए पैरेलल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, ऐसे नोट्स में ऐड करिएगा आई डॉट आई कैप। तो आई डॉट आई कैप क्या हुआ बच्चों, यानी सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, दोनों की बात कर रहे हैं, मतलब ये भी एक्स में है और ये भी एक्स में है, तो ऑटोमेटिक आपको पता है दोनों क्या हो गए पैरेलल हो गए। तो इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वही सेम क्या होगी, जे डॉट जे कैप की भी वैल्यू होगी बराबर के कैप इंटू के कैप की वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि जे स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1। क्लियर है, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन केस इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों, पैरेलल पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पैरेलल। ये क्या है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, लंबवत। क्या होता है बच्चों, लंबवत या लंब। लंब हो गया मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 90 डिग्री, मतलब ये ऐसे होंगे परपेंडिकुलर होंगे, तो मतलब 90 डिग्री पे होंगे। और ये जो था वो क्या था, पैरेलल था। जब 90 डिग्री पे हो जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा अगर एक दूसरे से, तो हमें पता है, तो कास थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगा हमारे पास कास पाई बाई 2, और हमें पता है कास पाई बाई 2 कास 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 0। कितनी होती है बच्चों 0, आपको भी पता है कास 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0। ठीक है, कास 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। क्लियर हो गया, तो देन तब क्या हो जाएगा ए डॉट बी बराबर 0। ठीक, ऐसे ही अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा सारी बातें। ये किसकी बात हो रही है, परपेंडिकुलर की बात हो रही है। हमें ए डॉट बी मिल गया बराबर 0। ऐसे हमने क्या किया था, यहाँ पे पैरेलल लगाया था, तो पैरेलल हमें वैल्यू मिल गई थी ए बी, फिर उसको हम लोग क्या किया सिमिलर पैटर्न पे लगा दिया, और फिर मैंने उसको आई जे के कैप पे लगा दिया, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अब ये परपेंडिकुलर कंडीशन हमने एक निकाल दिया। अब ये जो परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी है वो हम इस पर लगा देंगे, इफ दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड टू द यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप, देन क्या हो जाएगा अगर इस पर अप्लाई कर देंगे बच्चों, बताइए। अप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, देख लीजिए आई डॉट, ये 0 मिल रहा है ना, तो क्या मिल जाएगा हमें आई डॉट जे। क्या हम लोग आई डॉट आई कर सकते हैं, बताइए, बताओ बच्चों, आई डॉट आई हम लोग कर सकते हैं। कहेंगे सर ये आई डॉट आई करेंगे ना आप तो पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और जे डॉट जे कर सकते हैं बच्चों, नहीं, क्यों, क्योंकि पैरेलल हो जाएगा। जे डॉट के कर सकते हैं बच्चों, नहीं, क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, आई डॉट जे करना पड़ेगा, क्योंकि आई कहाँ पे है बच्चों एक्स एक्सिस में है, और जे कहाँ है बच्चों वाई एक्सिस में है, तभी तो ये 90 डिग्री होगा, तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा ना। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई कैप बराबर 0। ऐसे आप इसको अच्छे से ऐसे बॉक्स बना के उसमें राइट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर हो गया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया स्केलर प्रोडक्ट।
ठीक, इसका यूज क्या है, कहाँ कहाँ पे ये चीजें लगती हैं, वो भी हम लोग थोड़ा देख लें कौन कौन सी चीजें हैं इसमें। तो बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया हूं मैं। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट में। ठीक है, मैंने केवल वर्क और पावर को यहाँ पे इंक्लूड किया है। वर्क और पावर से हम लोग फेमिलियर हैं, तो उसको थोड़ा सा हो सकता है आसानी से हम लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, तो क्या कहा गया है देखिए, इफ ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन ए बॉडी एंड प्रोड्यूसेज ए डिस्प्लेसमेंट डी। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ क्या हो जाएंगे, फोर्स वेक्टर हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, किस पे लग रहा है, किसी बॉडी पे लग रहा है बच्चों। चलिए आइए हम लोग बॉडी बना लेते हैं। सपोज करिए ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है बच्चों। क्या रखा है, ये हमारे पास है बॉक्स, और यहाँ पे क्या हुआ है, एक रस्सी से बांधा हुआ है और कोई इसे खींच रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये किधर जा रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है, ये बॉक्स इधर जा रहा है। किधर जा रहा है, इधर। तो ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट और ये हो जाएगा फोर्स। तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बच्चों कुछ एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है ना, क्या बन रहा है बच्चों, एंगल बन रहा है कुछ थीटा। एक सेकेंड, मैंने इसको थोड़ा सा वो कर दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से इरेज करके एक नए जगह पे आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि समझ में आनी जरूरी है, समझ में आएगा तभी फिर अच्छे से दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैंने क्या कहा कि आप क्या करो, यहाँ पे एक बॉक्स ले लो। ठीक है, क्या कर लो, बॉक्स ले लो। ये हो गया हमारे पास बॉक्स, और सपोज करिए यहाँ पे एक रस्सी बंधा है। इस रस्सी से आप क्या कर रहे हो, फोर्स एफ लगा करके इसको इधर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो। ऐसे ही होगा बच्चों, आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज कर लिए आप यहाँ पे क्या हो, खड़े हो, और इसको हाथ से पकड़ के इस रस्सी को क्या कर रहे हो, इस बॉक्स को खींच रहे हो। तो बॉक्स तो हवा में जाएगा नहीं बच्चों, बॉक्स क्या होगा, ग्राउंड से, फर्श से ही क्या करेगा बच्चों, ये स्लिप करेगा ऐसे। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सपोज करिए जो फोर्स है इसके बीच का जो एंगल है वो कितना है बच्चों, थीटा है। कितना हो गया, थीटा। और ये हो गया मेरे पास क्या बच्चों, ये हो गया मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। तो इस फोर्स का अगर कंपोनेंट इधर निकालोगे इस पे, जैसे मैंने निकाल रहा था क्या, ये हमारे पास वेक्टर ए था, मैंने यहाँ पे ऐसा 90 लंब डाला, ये हमारे पास बी था, ये हमारे पास थीटा था। तो इसका एक कंपोनेंट हम लोगों ने यहाँ निकाला तो क्या मिला मुझे, बी कॉस थीटा। और तब हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया ए बी कॉस थीटा, हमारे पास आ गया ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे करेंगे। तो इस डायरेक्शन में हमारा जो फोर्स का कंपोनेंट है बच्चों, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ कॉस थीटा। ठीक है, कैसे होगा, फिर से इस फोर्स से इस पर लंब डालिएगा, और लंब डालेंगे तो उसी डायग्राम से मैच कर जाएगा, तो आपको वहां से निकाल लिया जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। हमने क्या कहा, फोर्स का कंपोनेंट या फोर्स का प्रोजेक्शन हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट में या डायरेक्शन के सेंस में इधर। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आइए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा बच्चों, वो डायग्राम ऐसे ही बनेगा। ये हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे हम लोग लगा देंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसे डी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फोर्स को अप्लाई कर देंगे, इसके बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। और यहाँ से हम लोग ने क्या कर दिया, एक 90 डिग्री पे हमें परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन ओ हो जाएगा, डायग्राम आप ऐसे ही बना लीजिएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स, क्या है बच्चों, फोर्स एफ। ठीक है, तो अब इसका जो कंपोनेंट है, इस फोर्स का कंपोनेंट बच्चों इधर निकालेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एफ कॉस थीटा। समझ में आया, डी के डायरेक्शन में, बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है इफ ए कांस्टेंट फोर्स एफ, यही कांस्टेंट फोर्स एफ है, एक्ट ऑन ए बॉडी, सपोज करिए यहाँ पे कोई बॉडी है उस पर एक्ट कर रहा है, एंड प्रोड्यूसेज ए डिस्प्लेसमेंट डी, और ये प्रोड्यूस कर रहा है डिस्प्लेसमेंट डी जो मैंने अभी समझाया आपको, देन वर्क क्या होगा, वर्क डन बाय फोर्स ऑन द बॉडी इज डिफाइंड। फोर्स कैसे, वर्क कैसे डिफाइंड करेंगे, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट। हमको बस कंपोनेंट देखना है अलोंग द फोर्स। कंपोनेंट कितना हो गया बच्चों, हम लोगों ने निकाल लिया है, अलोंग द फोर्स क्या हो गया बच्चों, एफ कॉस थीटा।
यही तो कंपोनेंट है इसका, एफ डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालना है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ का डिस्टेंस हो गया हमारे पास d। ठीक है, अब हमारे पास देखिए मिल गया एफ डी कॉस थीटा। इसी को हम लोग बोल देते हैं W इक्वल टू एफ डॉट डी वेक्टर, जो एफ डी कॉस थीटा के बराबर होता है। देखा आपने, ये क्या है बच्चों, वेक्टर। क्या है बच्चों, वेक्टर। ये क्या है बच्चों, वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो रहा है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यह क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई। क्या हो रहा है बच्चों, मल्टीप्लाई। क्या मिला मुझे, स्केलर वैल्यू मिली। क्या मिली मुझे, स्केलर वैल्यू मिली। समझ में आई बात, यही एग्जांपल है। दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या मिलती है मुझे, स्केलर वैल्यू मिलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में देखिए पावर की भी बात की गई थी, तो पावर हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए, द rate of the rate of doing work, the rate of doing work in the rate of doing work is called पावर। सिंपल सा है, पावर मतलब P बराबर क्या हो गया बच्चों, अगर रेट की बात करेंगे तो dw अपॉन dt, ये पावर का फार्मूला होता है। या P बराबर W अपॉन टी भी हम लोग सिंपल सा बोल देते हैं, P बराबर W अपॉन टी भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। कार्य की क्षमता क्षमता कितनी होती है, कार्य और समय का रेशियो जो होता है वो क्या हो गया हमारे पास, क्षमता। अब इसमें बस मुझे ये दिखाना है कि मतलब ये स्केलर है, ये प्रोडक्ट वेक्टर का आ रहा है। कैसे दिखाएंगे, देखिए d अपान डी टी और w का वैल्यू अभी हम लोग निकाला। क्या निकाला बच्चों, f वेक्टर डॉट डी वेक्टर। ठीक है, इसको बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा हमारे पास f वेक्टर डॉट d अपान डी टी इंटू डी वेक्टर। ठीक है, अब हमको पता है मुझे कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डी मतलब डी एस अपॉन डी टी। ये क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ये वेलोसिटी में चेंज हो जाएगी। तो एफ डॉट वी वेक्टर। ठीक है, क्या मिल गया मुझे, एफ डॉट डी वेक्टर। यहाँ मिल गया मुझे पावर। तो ये भी एक क्या हो गया, इसका एप्लीकेशन है। तो ये क्या हो गई बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गई, वेक्टर। ये क्या हो गया बच्चों, वेक्टर हो गया। क्या हो गया, वेक्टर। ये क्या हो गया बच्चों, स्केलर। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, इतनी बातें हम लोग कर लिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।